जय गुरुदेव। सृष्टि को अनादि माना गया। सृष्टि युग भेद से नियमानुसार चलती है, इसलिए कहा गया है धाता यथा पूर्वम कल्पयत, कि जैसे प्रलय के बाद जब भी सृष्टि होती है तो पहले की भांति नियमानुसार पांच भौतिक सृष्टि होती है, कोई पंच तत्वों से सृष्टि बनी होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही संसार में जन्म ग्रहण करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सभी जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ही संसार में जन्म ग्रहण करते हैं। चूंकि सृष्टि के पदार्थ असंख्य हैं, उन सबों में जीवों के कर्म अनुगत हैं, अर्थात जीव भी अनंत है। जीव अपने उत्तम कर्मों से मनुष्य, देव, गंधर्व आदि उत्तम उत्तम जातियों में जन्म ग्रहण करते हैं और अधर्म कर्मों से पशु, पक्षी, कृमि, कीट, वृक्ष, लता आदि हीन जातियों में भी जन्म लेते हैं। उसमें शुभ अशुभ संचित कर्मों के आधार के अनुसार सुख दुख का वो उपभोग करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष जातक की जन्म कुंडली है। ये बड़ी बात है, यहां पर ध्यान देने बात है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि ये फ्रेज यदि समझ में आ गया तो हमें जन्म कुंडली की उपयोगिता समझ में आ जाएगी। जीव अपने उत्तम कर्मों से मनुष्य, देव, गंधर्व आदि उत्तम उत्तम जातियों में जन्म ग्रहण करते हैं और अधम कर्मों से पशु, पक्षी, कृमि, वृक्ष, लता आदि हीन जातियों में जन्म ग्रहण करते हैं। उनके शुभ अशुभ संचित कर्मों के आधार के अनुसार वो अपने सुख दुख का उपभोग करते हैं और ये सुख दुख का उपभोग जिसका प्रत्यक्ष आप व्यक्ति की जन्म कुंडली में देख सकते हैं। जब कोई जातक जन्म लेता है तो उसके जन्म स्थान पर आकाशीय ग्रह स्थिति का जो प्रभाव वर्तमान होता है वह उस जातक की जन्म कुंडली का निर्धारण करता है। फिर से सुन लें, जब कोई जातक जन्म लेता है तो उसके जन्म स्थान पर आकाशीय ग्रह स्थिति का जो प्रभाव वर्तमान अर्थात प्रेजेंट होता है वह उस जातक की जन्म कुंडली का निर्धारण करता है। अपने संचित कर्म के आधार पर शुभ अशुभ ग्रह स्थितियों में जन्म और उसी आधार पर उसको बाधाएं मिलती हैं और उसको पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष का सूत्र आया है कि कोई ग्रह यदि बाधक स्थान का स्वामी, कोई ग्रह यदि बाधक स्थान का स्वामी, बाधक स्थान माने जिन स्थानों पर पाप ग्रहों की अशुभ दृष्टियां पड़ रही हों और शुभ दृष्टियां ना पड़ रही हों, उनको बोलते बाधक स्थान। तो कोई ग्रह यदि बाधक स्थान का स्वामी होकर अनिष्ट स्थानों में स्थित हो, अनिष्ट स्थान होते हैं 6, 8, 12, छठवां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव और शुभ ग्रहों के लिए तीसरा भाव, ये अनिष्ट स्थान है। तो क्या सूत्र है? कोई ग्रह यदि बाधक स्थान का स्वामी हो, बाधक स्थान वो स्थान है जहां पाप ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हों और शुभ ग्रहों की दृष्टियां नहीं पड़ रही हों, तो वो बाधक स्थान का स्वामी हो और अनिष्ट स्थान अर्थात 6, 8, 12 और तीसरे स्थित हो, तभी व्यक्ति को देवी पीड़ा होती है, उसको दैविक ताप सताता है। तो उत्तरकांड में रामचरितमानस में आया है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा। तो 3 प्रकार के जो है ताप व्यक्ति को परेशान करते हैं, जिसमें दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप माने देह जनित पीड़ा है, दैविक ताप माने देव जनित पीड़ा है और भौतिक ताप माने भौतिक तत्वों जनित पीड़ा है। दूसरी भाषा में समझ लें, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, ये 3 प्रकार के जो सुख दुख हैं ये व्यक्ति के जीवन में मिलते हैं। तो कहते हैं दैवी पीड़ा कब होती है? जब कोई ग्रह बाधक स्थान का स्वामी होगा, अनिष्ट स्थान में हो, तो उसको दैविक पीड़ा होती है। तो यहाँ हम फोकस करते हैं दैविक पीड़ा।
भौतिक और दैहिक पीड़ा को छोड़ देते हैं। संक्षेप में समझाने के लिए कहते हैं दैहिक, अपने ही कारणों से जो कष्ट होता है उसको हम दैहिक ताप बोलते हैं। फिर से रिपीट कर लें, अपने ही कारणों से जो कष्ट होता हो उसको हम दैहिक ताप कहते हैं, क्योंकि इसमें अपने को, अपने ही कारण से, तो अपना ही कारण क्या है, इसमें अपना कारण है अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता, बीमारी। इससे मन और शरीर को पीड़ा पहुंचती है, इसको बोलते हैं दैहिक पीड़ा। भौतिक पीड़ा क्या कहती है, जो बाह्य कारणों के कारण हमको कष्ट देती है, जैसे शत्रुओं से पीड़ा, दूसरे जीवों से हमको पीड़ा पहुंचती है, वो भौतिक पीड़ा है। और ये इस वीडियो में हम जिसकी बात कर रहे हैं दैविक पीड़ा। दैविक पीड़ा में देवताओं से पीड़ा, धर्म देवों से, कुल देवों से, कुल देवी से, पितर से, सर्प से, गुरुजनों से, ब्राह्मणों से, भूत प्रेतों से जो पीड़ा होती है उसको दैविक ताप या दैविक पीड़ा बोलते हैं। तो ये रामराज में नहीं थी, दैहिक दैविक भौतिक ताप रामराज में नहीं थे, लेकिन ये दैविक पीड़ाएं को हम कैसे जान सकते हैं, तो ये हम कुंडली से जान सकते हैं। कुंडली में है, यदि कोई ग्रह बाधक स्थान का स्वामी हो और अनिष्ट स्थान में बैठा हो तो उसकी दशा में उसको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। तो अब इन बाधाओं और पीड़ाओं से हम कैसे मुक्ति पाएं, इसके लिए हम ये वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लिए है। यदि व्यक्ति समझ जाए तो जीवन का सार उसको समझ में आ जाएगा और कष्टों से मुक्ति भी हो जाएगी। यहाँ से यदि कोई बाधक ग्रह अनिष्ट स्थान में बैठा हो तो उसकी महादशा, उसको पीड़ा होती है। बाधक स्थान यह है कि जहाँ पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो और शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, वो बाधक स्थान। अनिष्ट स्थान है 6वां, 8वां, 12वां और शुभ ग्रह के लिए 3रा। तो बाधक स्थानों का स्वामी अनिष्ट स्थानों में बैठा हो तो दैविक पीड़ा होती है, मतलब हमको देवता पीड़ा पहुंचाते हैं, कुल देवता पूजा पीड़ा पहुंचाते हैं, कुल देवी हमको पीड़ा पहुंचाती है, हमको सर्प पीड़ा पहुंचाते हैं, हमको ब्राह्मण पीड़ा पहुंचाते हैं, अनेक तरह के हमको ताप देखना पड़ते हैं। तो ये हमको, अब कुल देवता तो अपने हैं, कुल देवी अपनी है, देवता भी अपने हैं, तो ये क्यों पीड़ा पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कुछ कर्म खराब हो जाते हैं जिनका दंड वो हमें देते हैं। तो प्रकृति में जो परब्रह्म है, परब्रह्म जो है सरल भाषा में आप जान लें, परब्रह्म जो है वो है भगवान सूर्य। सूर्य के 2 रूप हैं। सूर्य का एक देने वाला शांत रूप है, अपने ऊपर जीवों के ऊपर कृपा करने वाला जो रूप है, सूर्य के उस रूप को बोलते हैं हम शिव। और जब सूर्य का जो दूसरा रूप है, जो हमारे किए गए कर्मों का दंड देते हैं, उस रूप को बोलते हैं रुद्र। तो सूर्य के 2 रूप हो गए, एक हो गया शिव और एक हो गया रुद्र। और बोले जब कोई नहीं है, ना ये देने वाला है, ना अच्छे कर्मों का फल दे रहा है, ना बुरे कर्मों का फल दे रहा, तब ये सूर्य है, ये परमात्मा है, सूर्य परमात्मा है, शिव परमात्मा है, और जो है ये भगवान जो भास्कर हैं। तो इनको 2 रूपों में हम जान लेते हैं। तो कुंडली में हम सबसे पहले सूर्य, 9 ग्रह हैं, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कम से कम हम सूर्य की चर्चा तो करते हैं। यदि सूर्य की महादशा में कष्ट हो रहा हो, सूर्य की महादशा चल रही और कष्ट हो रहा हो, 2 रीजन होंगे कि सूर्य जो है निश्चित रूप से बाधक भावों का स्वामी होगा और अनिष्ट स्थानों में बैठा होगा, ये हम कुंडली में देख सकते हैं। क्योंकि जो भी ग्रह हमको दैविक पीड़ा देते हैं वो बाधक स्थानों के स्वामी होकर और अनिष्ट स्थानों में बैठते हैं, तो पीड़ा पहुंचती है। तो कहते हैं यदि वो पीड़ा दे रही है, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, या उसकी कोई भी दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, यदि वो पीड़ादायक है तो हम सूर्य के किस रूप का पूजन करें। तो पहले हम कुंडली के हिसाब से राशियों में जान लें। कुंडली के हिसाब से जो चर राशियां हैं पहली, चौथी, 7वीं, 10वीं, अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। चर राशियों में यदि सूर्य आपकी कुंडली में है तो आपके लिए वो सूर्य साक्षात शिव है और शिव कल्याणकारी है, अर्थात ऐसा सूर्य आपको कष्ट नहीं देगा। और यदि सूर्य 2, 5, 8, 11 राशियों में, अचर राशियों में यदि स्थिर है, कि वृष राशि में स्थिर है, सिंह राशि में स्थित है, वृश्चिक राशि में स्थित है और कुंभ राशि में स्थित है, तो वो सूर्य भी साक्षात शिव है और वो कल्याणकारी है। यदि 3, 6, 9, 12 जिसको हम ड्यूल राशियां बोलते हैं या द्वि स्वभाव राशियां बोलते हैं, उसमें यदि सूर्य
0 से 10 डिग्री के बीच में हो, अर्थात पहले दृश्यकाण में हो, तब वो सूर्य सूर्य है, तब वो सूर्य सूर्य है। और यदि वो 10 से 20 डिग्री के बीच में हो, 10 से 20 डिग्री के बीच में हो, तो वो सूर्य जो है वो विघ्नेश्वर भगवान गणपति है, ऐसा मानो। तो अब क्या स्थिति हो गई? यदि कुंडली में सूर्य, इसमें 5 प्रकार की कंडीशन हो गई। पहली तो यह हो गई कि वो चर राशियों में है, दूसरी वो अचर राशियों में है, तीसरी वो द्वि स्वभाव राशियों में है। 3 कंडीशन जो हो गई। फिर वो किस दृष्टिकोण में है? पहले दृष्टिकोण में मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है, तो वो सूर्य ही है। और यदि द्वि स्वभाव राशियों में 10 डिग्री से वो 20 डिग्री तक है, तो वो गणपति का रूप है। और यदि सूर्य, जब सूर्य है मतलब 0 से 10 डिग्री के बीच में द्वि स्वभाव राशियों में है, 3, 6, 9, 12 जो द्वि स्वभाव राशियां में हैं उसमें सूर्य है और 0 से 10 डिग्री के बीच में है, और सूर्य के काल में पीड़ा है, सूर्य की महादशा में पीड़ा है, तो हमें ऐसे में सूर्य की उपासना, आराधना, साधना हमको करना चाहिए। और यदि 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो हमें भगवान गणपति की साधना, आराधना, पूजा अर्चना करना चाहिए। और यदि चर और अचर 2 राशियों में सूर्य है और हमें कष्ट हो रहा है सूर्य की महादशा में, तो हमें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो यदि हमें दैविक पीड़ाओं से परेशानी हो रही है, बाधाएं आ रही हैं और सूर्य के कारण आ रही है, सूर्य की महादशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूर्य बाधक ग्रह है, सूर्य अनिष्ट स्थानों में है, तब उसका ये उपचार है। इसी तरह दूसरा ग्रह है, यदि चंद्रमा, इसी प्रकार की, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो अपन इसको समाप्त करते हैं। यदि चंद्रमा बली है लेकिन चंद्रमा की महादशा कष्ट हमको दे रही है, तब हमको भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा अर्चना, साधना, आराधना करना चाहिए। यदि चंद्रमा मध्यम बली है और फिर भी चंद्रमा की महादशा में कष्ट हो रही है, तो हमको माँ काली की पूजा अर्चना, साधना ये हमको करनी चाहिए। और यदि चंद्रमा वीक है, निर्बल है और हमको चंद्रमा की महादशा में कष्ट हो रहा है, तो हमको माँ चामुंडा की पूजा अर्चना, आराधना, साधना करनी चाहिए, जिससे हमको दैविक ताप हमको छूने जाएंगे, हमको बाधाओं और पीड़ाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह हम जो है अन्य ग्रहों का, मंगल का है, बुध का है, गुरु का, शुक्र, शनि, राहु, केतु का जो है हम जान सकते हैं। यदि इन ग्रहों की दशाएं हमको कष्ट पहुंचा रही है, तो हमको किस देवी देवताओं की पूजा, साधना, आराधना, अर्चना आदि करना चाहिए। नमस्कार।